दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके प्रकाशक, संपादक तथा प्रकाशन वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, देवी दत्त शुक्ल या सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दोस्तों आप जान लीजिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक अज्ञे थे। और अगर इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे तो भारतेंदु शताब्दी पर सम्मेलन पत्रिका ने भारतेंदु पर एक विशेषांक भारतेंदु अंक निकालने की योजना बनाई और भारतेंदु के प्रति मन से समर्पित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे सम्मेलन पत्रिका के इस अंक में अतिथि संपादक बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होती है? ऑप्शन देखिए, तद्भव, पहल, वसुधा या बहुवचन। तो सही उत्तर है बहुवचन। दोस्तों आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका बहुवचन है और इसका प्रकाशन 1999 से संपादक अशोक वाजपेयी द्वारा किया जा रहा है और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। इस अनियमितकालीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1999 से लखनऊ से प्रारंभ हुआ। वसुधा पत्रिका का संपादन मासिक रूप से वर्ष 1956 से भोपाल से शुरू हुआ और अपने 63वें अंक में जनवरी 2005 से इस पत्रिका का नाम प्रगतिशील वसुधा हो गया है। इसके संस्थापक संपादक हरिशंकर परसाई थे। संपादक स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा हैं और पहल नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन वर्ष 1973 से जबलपुर से किया जा रहा है। इसके संपादक ज्ञान रंजन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी या अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्रिका प्रताप का प्रकाशन किया और ये पत्र उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। उग्र नीतियों के समर्थक इस पत्र ने उत्साह एवं क्रांति के पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इस समाचार पत्र का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और भाषा नीति का प्रसार करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान। उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो उत्तर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। और आप जान लीजिए दोस्तों 1951 में राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन निदेशक ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इसके संपादन का दायित्व तो उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा। अक्टूबर 1951 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। शिवदान जी ने अपने कुशल संपादन में आलोचना के 6 अंक निकाले। बाद में इलाहाबाद के 4 लेखकों डॉक्टर धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और ब्रजेश्वर शर्मा को इसके संपादन का भार सौंपा गया और इन लोगों ने अप्रैल 1953 से अप्रैल 1956 तक 7 से 17 अंक तक इसका संपादन किया और जुलाई 1957 से अप्रैल 1959 तक 18 से 26 अंकों तक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक रहे और बाद के वर्षों में काफ़ी समय तक इसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह रहे। तो याद रखिएगा दोस्तों, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, श्रीउदान सिंह चौहान, ये सभी जो लेखक और विचारक रहे हैं, इन्होंने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया सही है,
पहल ज्ञान रंजन सही है, तद्भव अखिलेश और दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर नहीं है। दोस्तों दस्तावेज पत्रिका का संबंध रामचंद्र तिवारी से नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से है। और आप जान लीजिए दस्तावेज त्रैमासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1978 से गोरखपुर से नियमित हो रहा है। ये रचना और आलोचना की पत्रिका है और साहित्यकार रामचंद्र तिवारी अमर सूक्त कोश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करिएगा। इसमें विभिन्न पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला पत्र है उदंत मार्तंड, उसके बाद प्रजामित्र, फिर प्रजा हितैषी और हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन जो पत्रिकाओं का सही कालानुक्रम है, उदंत मार्तंड ये कोलकाता से 1826 में पहली बार प्रकाशित हुई, प्रजामित्र 1834 में कलकत्ता से, प्रजा हितैषी 1855 में आगरा से और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा बनारस यानी वाराणसी से किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या कोलकाता। तो उत्तर है कोलकाता से, ऑप्शन डी। दोस्तों वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता द्वारा 1995 से शुरू हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। प्रारंभ में इसके संपादक रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर छोत्री थे। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ और प्रबंध संपादक डॉक्टर कुसुम खेमानी हैं। वस्तुतः यह साहित्य संस्कृति की मासिक पत्रिका है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आप जान लीजिए कलकत्ता से वागर्थ का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? देखिए वसुमती, बहुवचन, आकार या वागर्थ। तो सही उत्तर है वागर्थ पत्रिका भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के द्वारा प्रकाशित मंथली पत्रिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो याद रखिएगा वागर्थ पत्रिका। वागर्थ पत्रिका जो है ये भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो याद रखिएगा वागर्थ पत्रिका जो है दोस्तों ये भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती है। इसका प्रकाशन आप जान लीजिए कि सबसे पहले 1995 में शुरू हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक प्रारंभ में रविंद्र कालिया, ममता कालिया और प्रभाकर श्रोत्री थे और वर्तमान में इसका संपादन शंभुनाथ और प्रबंध संपादक डॉक्टर कुसुम खेमानी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। दोस्तों भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुखपत्र था और ये पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कलकत्ता से 17 अगस्त 1878 से निकलना शुरू हुआ और इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गर्दे और अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। और कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, याद रखिएगा। और कलकत्ता में चलने वाले जुए के अड्डे बंद कराने के लिए इसने सफल आंदोलन चलाया और इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचारोत्तेजक लेख छपते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। देखिए धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, सही है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, सही है। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे, ये सही नहीं है। दोस्तों कादम्बनी पत्रिका के संपादक विष्णु नागर और राजेंद्र अवस्थी थे। मोहन राकेश इससे संबंधित नहीं थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका गलत युग्म है। अगला प्रश्न है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध यानी गलत है, वो कौन सा है? देखिए धर्मयुग धर्मवीर भारती, सही है। हंस का संपादन राजेंद्र यादव, सही है।
तद्भव का संपादन अखिलेश, सही है। नया प्रतीक अमृतलाल नागर, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि नया प्रतीक पत्रिका का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा किया गया है और अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? देखिए, हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश या ज्ञान रंजन। तो सही उत्तर है अखिलेश। दोस्तों, तद्भव पत्रिका त्रैमासिक रूप में लखनऊ से अखिलेश के संपादकत्व में प्रकाशित हुई। पहल पत्रिका जो है ये ज्ञान रंजन और राजकुमार केसरवानी के संपादकत्व में त्रैमासिक रूप से गाजियाबाद से प्रकाशित होती रही। और संजय सहाय 2013 ईस्वी के बाद हंस पत्रिका के संपादक बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल गलत है, वो कौन सा है? देखिए, कथाक्रम लखनऊ से, सही है। हंस पत्रिका नई दिल्ली से, सही है। वागर्थ कोलकाता से, बिल्कुल सही है। नया ज्ञानोदय मुंबई से, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, नया ज्ञानोदय का प्रकाशन नई दिल्ली से होता है, मुंबई से नहीं। और इस पत्रिका का आरंभ जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय के नाम से होता था और 2003 में इसका पुनः प्रकाशन नया ज्ञानोदय के नाम से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। देखिए, इंडिया टुडे, तद्भव, नया ज्ञानोदय या वागर्थ। तो सही उत्तर है इंडिया टुडे हिंदी। दोस्तों, इंडिया टुडे हिंदी का प्रकाशन 5 नवंबर 1986 को प्रारंभ हुआ। ये मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है और इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं और ज्वलंत मुद्दे और प्रश्न प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे कौन? ऑप्शन देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या लल्लू लाल। तो सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी। दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 में आगरा से प्रजा हितैषी और 1863 में लोकमित्र नामक पत्र निकाला था। और आप जान लीजिए, 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। और बनारस से ही 1850 में सुधाकर पत्र निकाला था। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? आपको बताना है। 1840, 1841, 1844 या 1845। तो सही उत्तर है 1845। लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर 1844 माना है, लेकिन आप जान लीजिए सही उत्तर 1845 है, बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, प्रजा हितैषी। दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 में आगरा में प्रजा हितैषी और 1863 में लोकमित्र नामक पत्र निकाला था। अगला प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था कब? देखिए, 1826, 1829, 1834 या 1844 में। तो सही उत्तर है 1829 में। दोस्तों, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 में प्रकाशित हुआ था और M.R. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से बंगदूत प्रकाशित किया गया। और कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार ये बंगला और फारसी में छपता था। 1829 में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह 2 रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड अंग्रेजी और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में। सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सबसे पहले 1829 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? आपको बताना है। तो उत्तर है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में
राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप जानते हैं बंगदूत का प्रकाशन वर्ष 1829 है और इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन देखिए, इलाहाबाद से, वाराणसी से, वर्धा से या फिर उज्जैन से। तो सही उत्तर है इलाहाबाद से। दोस्तों, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज से होता है। इसके प्रथम प्रधान संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया और वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? देखिए, साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या मासिक। तो दोस्तों आप जान लीजिए, साप्ताहिक सुधा वर्षण ये 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक पत्र था और इसके संपादक याद रखिएगा श्याम सुंदर सेन थे। ये द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ में 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बांग्ला के। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो उत्तर है बाबू सी प्रकाश जी। दोस्तों, आज पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ था, जिसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे और प्रथम संपादक श्री प्रकाश और प्रधान संपादक पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबूराव विष्णु पराड़कर किस दैनिक पत्र के संपादक थे? तो आप जान लीजिएगा, दैनिक आज के संपादक रहे बाबूराव विष्णु पराड़कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से। दोस्तों, आज दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ था और इसके संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। अगला प्रश्न है, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं दोस्तों, आज समाचार पत्र के संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। अगला प्रश्न है, निराला जी किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय या मतवाला? तो सही उत्तर है इंदु। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। निराला जी सुधा, मतवाला और समन्वय जैसी पत्रिकाओं से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद इंदु पत्रिका से संबंधित थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा पत्रिका ने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन, अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा और हिंदी साहित्य की चतुर्दिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। समन्वय का प्रकाशन वर्ष 1922 में रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद के संपादन में आरंभ हुआ और बाद में निराला जी की नियुक्ति इसके संपादन विभाग में हुई। इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों की प्रधानता होने पर भी उच्च कोटि की साहित्यिक सामग्री प्रकाशित होती थी। मतवाला के बारे में जानिए तो मतवाला 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उसके घोषित संपादक तो महादेव प्रसाद सेठ थे, पर इसके संपादन विभाग में शिवपूजन सहाय, नवजाद ककाल श्रीवास्तव और निराला भी थे। ये हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी मतवाला। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है माधुरी, मतवाला, इंदु या चांद। तो सही उत्तर है मतवाला। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला पत्रिका का संपादन किया था। मतवाला पत्रिका का संपादन दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? देखिए, गरगज सिंह वर्मा, सूर्यकांत, निराला या रमता जोगी। तो सही उत्तर है गरगज सिंह वर्मा। आप जान लीजिए मतवाला पत्रिका हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका थी और इसके अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला में मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक पत्र के अस्थाई स्तंभ थे
और हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला जो है कलकत्ता से 1923 में निकला, जिसके संस्थापक श्री महादेव प्रसाद सेठ थे। आचार्य शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी नवजादिक लाल और ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? देखिए, कहानी, इंदु, सरस्वती या ब्राह्मण। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने इनमें से किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। हिंदू पत्रिका का संपादन इनके फुफेरे भाई अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया और जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? देखिए, विशाल भारत, दैनिक, दिनमान या ये सभी। तो सही उत्तर है दिनमान। दोस्तों अज्ञेय प्रारंभ से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। आगरा से निकलने वाले सैनिक के संपादन मंडल में वे 1936 में आए। 1937 में वे कलकत्ता से निकलने वाले विशाल भारत के संपादक मंडल में शामिल हुए और इलाहाबाद से निकलने वाले प्रतीक का संपादन उन्होंने वर्ष 1947 से आरंभ किया, जो 1952 तक चला था। थाट और वाक अंग्रेजी पत्रिका दिल्ली के संपादन से उनका संबंध 1958 तक रहा और 1965 की फरवरी से उन्होंने दिनमान जो कि साप्ताहिक दिल्ली का संपादन भार संभाला। 1973 से प्रतीक का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ और 1977 में उन्होंने नव भारत टाइम्स के संपादन का कार्यभार संभाला। तो स्पष्ट है कि दिनमान जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे कौन हैं? तो उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वो कौन सा है? देखिए, कर्मवीर पत्र के संपादक माखन लाल चतुर्वेदी थे, सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, सही है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, तो ये आपका सही नहीं है और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि दिनमान अज्ञेय जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया था, न कि रघुवीर सहाय ने। और आप जान लीजिए दोस्तों कि उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार थे अज्ञेय जी की टीम में, और इनमें मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख थे। दिनमान के लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था और अज्ञेय जी ने जब दिनमान को विदा कहा तो रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने। रघुवीर सहाय ने दिनमान को शिखर पर भी पहुंचाया और उसे श्रीहीन भी किया। जवाहरलाल कौल, महेश्वर दयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त, बनवारी तेज सिंह रावत, विनोद भारद्वाज और नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? देखिए, उग्र, अस्क, प्रेमचंद या निराला। तो सही उत्तर है उग्र को। आप जान लीजिए दोस्तों, विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार घासलेटी का अर्थ निकृष्ट या गंदा होता है। चतुर्वेदी जी ने उग्र के साहित्यिक बहिष्कार के लिए लंबे समय तक घासलेटी आंदोलन भी चलाया। उन्होंने चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी इत्यादि उग्र की रचनाओं का बहिष्कार भी किया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ईलाचंद जोशी या पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो सही उत्तर है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। आप जान लीजिए दोस्तों, मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी के सर्वस्व, रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता की सेवा के लिए 1928 में मासिक पत्रिका विशाल भारत का प्रकाशन किया, जिसके संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। और इस पत्रिका में
विष्णुदत्त शुक्ल, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। इस दीर्घजीवी पत्र को श्री राम शर्मा और मोहन सिंह सेंगर ने भी संपादित किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी इस पत्र के संपादक के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो दोस्तों, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके प्रकाशक, संपादक और प्रकाशन वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।